वेलकम बैक। खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। बढ़ते हैं आगे। उधमपुर की खबर हमने आपको बताई थी, अब जरा जम्मू कश्मीर के कुछ मुलाजमीन के हवाले से बात करेंगे। और स्कॉस्ट शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर, जिसके मुलाजमीन के लिए इंतजामिया की तरफ से अब कदम उठाया गया है। स्कॉस्ट कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए फैसला ये लिया गया है कि CID की क्लियरेंस उन सभी मुलाजमीन को या वेरिफिकेशन जरूरी होगी जो इस यूनिवर्सिटी, इस बड़े इदारे के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये मैंडेटरी करार दिया गया है कि CID वेरिफिकेशन जो है अभी तक जिन लोगों ने सबमिट नहीं की है या जितने भी मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर काम करने वाले हैं उनको वक्त भी दिया गया है कि 10 जून तक वो अपने एतराज़ात जमा कर सकते हैं। किसी तरह की अगर कहीं पर सिक्योरिटी जो CID क्लियरेंस मिलेगी, वेरिफिकेशन होगी, उसके दौरान अगर अभी तक यानी शुरुआती दौर में कोई परेशानी आती तो मजीद 1 हफ्ते का वक्त है। अभी 10 जून तक वो अपनी तरफ से जो डिस्प्यूट को सबमिट करवाना होगा तो वो करवा सकेंगे। इस सिलसिले में अभी तक हालांकि ये भी CID की जो वेरिफिकेशन है इसके लिए जो मुतलका हुकाम है उसकी तरफ से ये भी कहा गया है, जो एक तरफ यूनिवर्सिटी हुकाम और दूसरी तरफ जो मुतलकीन हैं उनके दरमियान भी पहले ही इस पर बात हुई है कि जितने भी मुलाजमीन मुख्तलिफ इस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं उनके लिए CID वेरिफिकेशन अब जरूरी होगी। उसके बिना उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं भी मिल सकती है और ऐसा भी 10 जून के बाद हो सकता है जब तक वो अगर वो इसमें नाकाम हो जाते हैं कि अपने एतराज़ात जमा ना किए। इसलिए 10 जून तक उन्हें अपनी वेरिफिकेशन, यानी वो सारे नए मुलाजमीन जिनकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई और सिर्फ उनने एफिडेविट फाइल किया था उनके लिए यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि स्कॉस्ट कश्मीर के साथ जितने भी मुंसलिक इदारे हैं और वहाँ पर जितनी भी नई एम्प्लॉयमेंट हुई है उनके लिए CID वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया और हतमी तारीखों का भी ऐलान वहाँ से कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात करते हैं जी एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के एतबार से अहम है क्योंकि नीति आयोग यानी वो आयोग जो पूरे मुल्क के अंदर मामलात को देख रहा है उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के एतबार से जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख यानी दोनों यूनियन टेरिटरियों की कारकर्दगी मायूस कुन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 और 2020 सामने आया है। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स जो है वो सामने रखा गया है। तकरीबन 8-9 पॉइंट्स पर ये पूरा प्रोसेस चला है मुल्क भर के अंदर और इसमें टॉप किया है केरला ने। हर एक महाज पर केरला सरफहरिस्त दिखा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी एक बार फिर इस रिपोर्ट के एतबार से मायूस कुन दिखी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कैटेगरी में कैटेगराइज ऐसे किया गया कि फ्रंट रनर अंडर मोस्ट ऑफ द SDGs और पोअर परफॉर्मेंस दिखाई गई है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और साथ साथ एफोर्डेबल एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, इस तरीके के मामलात हैं जहां पर ये नीति आयोग ने कहा कि कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन है। लेकिन जब हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं रख दूं, चूंकि ये बड़ी डिटेल बात है, गोल नंबर 5 जो था जेंडर इक्वलिटी, इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो बताई गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, वो जनाब हमने 46 पॉइंट लिए हैं वहाँ पर, और न हम साफ पानी दे पाए हैं, न सैनिटेशन को सही तरीके से कर पाए हैं। जो गोल नंबर 6 था वहाँ पर भी हम पीछे हैं, 0.88 हमारे को मिले हैं, लद्दाख को 84 मिला है। और किसी भी तरीके से ये नहीं माना गया है कि हालात जो है इस हवाले से वो बेहतर है। उसके साथ साथ गोल नंबर 8 जो था कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जिसको आप इंडस्ट्री के जाविये से देखते हैं तो जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर किया गया है सिक्योरिंग, जो पॉइंट्स लिए हैं वो 47 पॉइंट लिए हैं और लद्दाख ने इसमें 59 पॉइंट लिए हैं। एनुअल ग्रोथ रेट या जो GDP का है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो इंडेक्टर है वो तसलीम बख्श किसी भी तरीके से नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ गोल नंबर 9 जो रखा गया था इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति आयोग का डाटा ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर और ना ही लद्दाख परफॉर्म कर पाया है अपने अंदर में सुधार करने में। जो पहले भी रिपोर्ट्स आई थी इस हवाले से लगभग वैसी ही रिपोर्ट है। तो कहीं पर आप आगे बढ़े हैं, कहीं पर पीछे चले हैं, लेकिन जो सूरत हाल होनी चाहिए थी, जिस तरीके से हर महाज पर आगे होना चाहिए था,
वो कहीं पर दिखाई नहीं दिया गया है। नीति आयोग की इस बड़ी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट सामने रखी गई। सीधे चले सही तजम्मुल के पास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, और क्या क्या इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हालांकि इस नीति आयोग की इस मुकम्मल रिपोर्ट में कई अहम बातों का इंकशाफ किया। एलिमेंट्री एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वहां पर भी हम उस मयार पर नहीं खड़े हो सके हैं। और उसके बाद जब आप जेंडर की बात करते हैं, तो वहां पर आपने खुद बता दिया, इसमें भी हम बहुत आगे नहीं है। हालांकि हमारा मुकाबला केरला, मुंबई, महाराष्ट्र के बजाय अपने ही लद्दाख और लेह से है, और कई एक डिपार्टमेंट्स में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वजह से ये जो इस वक्त आंकड़े आए हैं, जिन न्यूमेरिकल्स की आप जिक्र करते हैं, 47, 59, 39% के साथ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, आइंदा कुछ दिनों में मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जो इंतजामिया यहाँ पर इन तमाम मामला को देखने की बड़ी कोशिश कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर का पहले से घर घर बिजली और पानी, साफ पानी, नल का पानी पहुंचाने का जो अज़म था, उसको बहुत हद तक ठेस पहुंचा है। क्योंकि जिस तबके की आप बात करते हैं जहां पानी पहुंचना चाहिए था, और जम्मू कश्मीर कुदरती पानी के वसाइल से माला माल होने के बावजूद भी जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें किसी भी जगह पर जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं पर सेट नहीं बैठता है उनके आंकड़े। लिहाजा ये जो तमाम डिपार्टमेंट जिसका आपने जिक्र किया, एलिमेंट्री एजुकेशन, इंडस्ट्री, वाटर रिसोर्स, उसके बाद आपने जेंडर की बात की, इनइक्वालिटी की बात की, इन तमाम तबकों को बड़ा हसास तरीके से लेना होगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब जुनैद अजीम मत्तू मेयर बने थे, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को सफाई सुथराई में अच्छा पायदान मिला था शहर में। इसी तरह से रेटिंग के बाद जब आप नीति आयोग की इस रिपोर्ट में देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर बहुत पीछे जा रहा है। हालांकि हालात बहुत ज्यादा है, सियासी तौर भी और सेहत के मामला में भी बहुत ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं हुआ है। इस चीज को आप किस लेवल पर देखने की जरूरत है? मुझे लगता है कि आइंदा कुछ हफ्तों में इसमें नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर यूटी सरकार इस पे अमल करना और गौर करना शुरू करेगी। सैयद जमुल, अब क्या ये मुमकिन है कि मरकजी सरकार जो करे उसी बेस पे जम्मू कश्मीर के अंदर परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर मौजूदा वक्त में सवाल उठ रहे हैं, क्या इस तरीके की अफसरशाही के साथ ये मुमकिन है कि परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, या इतने रिसोर्सेज हैं J&K के पास कि कम से कम लोकल लेवल पर जो कोशिश हो उसके नतीजे मस्बत आए? देखिए, दुनिया जो है वो उम्मीद पे कायम है, और उम्मीदें हम है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, महदूद एडवाइजर्स, 3 एडवाइजर्स के साथ, 8 से 9 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ, 8 से 10 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ जी, और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफिस। ऐसा मुमकिन है क्या, ये बताना भी काबिल वक्त होगा। चलिए जी, राब्ता करके मैं जरा जल्दी से अपने नाज़रीन के लिए बताते चलूँ। टॉप में जो आए हैं ना, जो स्टेट्स, अब मेरे पास ये सारी डिटेल आ गई हैं जी। टॉप में आपके पास केरला तो आ ही गया, हिमाचल भी बेहतर कारकर्दगी में, चंडीगढ़ बेहतर कारकर्दगी में, सबसे बॉटम में आपका बिहार चला गया है जी। वहाँ पर सूरत हाल बेहतर नहीं है। और एनकरेजिंग रिपोर्ट जिसे 19-20 की बताई गई है, जिनमें 10 स्टेट्स है, यानी थोड़ी सी बेहतरी जहाँ दिखी गई है। और वो बेहतरी में जो स्टेट्स आई हैं उसमें उत्तराखंड आया है, गुजरात आया है, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रेजुअली जनाब 2019 की रिपोर्ट्स के मुकाबले में यहाँ पर माना जा रहा है कि थोड़ा सा बेहतर है जी। बिहार सबसे बॉटम में चला गया। स्टेट्स एंड यूटीज में जो लाइन लगी है उसमें टॉप बॉटम में जो है वो चला गया है बिहार, और बिहार के बाद झारखंड और उसके बाद असम। बिहार बॉटम में 52 नंबर पर है, 52 पॉइंट्स पर है। उसके बाद झारखंड जो है वो 56 पॉइंट्स पर है, और असम जो है वो लास्ट पर है। यानी लास्ट 3 स्टेट्स हमने आपको बताई। केरला टॉप पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और गोवा। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी फ्रंट रनर रिपोर्ट्स में जब हमने आपको बताया उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी है। लेकिन जब आप गोल वाइज देखेंगे जहां जहां पर कमी है वो मैंने आपके सामने रखने की थोड़ी सी कोशिश की इस मुख्तसर से वक्त के अंदर। अब बढ़ते हैं कि आगे बात जरा RTI एप्लीकेशंस की करते हैं और सरकार की कार्रवाई की करते हैं। RTI एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो सरकार के सामने RTI आई है, और RTI के अंदर यह कहा गया है कि OGWs यानी अंडरग्राउंड वर्कर और ओवरग्राउंड वर्कर्स की डिटेल बताई जाए। इस बार मिलिटेंसी की डिटेल नहीं मांगी गई है, बल्कि
आरएसएस के साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन हैं उनकी डिटेल मांगी गई है। और बावसूख ज़राया से जो हमारे पास इतला है कि ये अभी सूबाई इंतज़ामिया जम्मू और सूबाई इंतज़ामिया कश्मीर के पास इस तरीके की बहुत सारी RTIs आई है, जिसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वो RTIs मूव कर दी गई है, जिन्होंने सभी मुतल्लिका सेक्रेटरी से कहा है कि OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर जो RSS के हैं एज पर द एप्लीकेशन, उनकी डिटेल जो है वो बताई जाए और ये बताया जाए कि एम्प्लॉयज़ एक्चुअली जो पार्टिसिपेट करते हैं शाखाज के अंदर या अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी के अंदर जिनकी एफिलिएशन है, उनकी फहरिस्त जो है वो सामने रखी जाए। अब यह फहरिस्त क्यों मांगी गई है? जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी भी तरीके से अपनी एफिलिएशन नॉन पॉलिटिकल सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रख सकता है और RSS भी इसी कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि इसमें हवाला दिया गया है कि जब आदमी जमात इस्लामिया पर पाबंदी है, जो मजहबी जमात है, लेकिन जो लोग उनके साथ थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है 28 फरवरी 2019 के बाद, तो अगर यहाँ पर कार्रवाई है तो इसी तरीके का पैमाना हर जगह होना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि फरिश्ते तैयार की जा रही हैं। अब ये फरिश्तों के अंदर आएगा क्या, कौन होगा कौन नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन मूव की गई है RTI जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी और डिटेल्स मांगी गई है कि कितने लोग शाखाओं के अंदर बैठते हैं और कितने लोग RSS के साथ जुड़े हुए हैं। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से आपके सामने आदादोशुमार कुछ रखते हैं क्योंकि वबाई मर्ज का कहर भी फिलहाल थमा नहीं है। कुछ हिस्सों के अंदर जरूर कमी देखी गई है, लेकिन शुमाल मशरकी रियासतों के अंदर बदस्तूर उतार चढ़ाव योमिया केसेस में जारी है और मस्बत मामलात एक बार फिर सामने आए हैं। सरकार की तरफ से जो जारी आदादोशुमार किए जाएंगे, थोड़ी देर में हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल डेटा है वो सामने आएगा, लेकिन कुल मिलाकर 1,31,000 के करीब नए कोविड-19 के केसेस मुल्क की सतह पर सामने आए हैं, जिससे कंफर्म्ड केसेस की तादाद मुल्क के अंदर 2,85,72,300 से तजावुज कर गई है। एक्टिव मामलात में जो पहले ही हमने आपको बताया था कि 16.5 लाख के आसपास अभी भी कोविड-19 के केसेस हैं। रिकवर जो लोग अभी हुए हैं पिछले 24 घंटों में, उनकी तादाद 2,05,770 से ज़्यादा है और कुल मिलाकर मजमूई तौर पर अब सेहतियाब होने वालों की शरह बेहतर होने के साथ साथ तादाद 2,65,88,800 से तजावुज कर गई। इंतकाल जिन लोगों ने पिछले 24 घंटों में किया है, 2705 लोग कोविड-19 से जो मुतासर अफराद थे वो चल बसे हैं और मरने वालों की तादाद 3,40,000 से इस तरीके से तजावुज कर गई है, बल्कि 3,41,000 के करीब है ये इस वक्त की सूरत है। लेकिन मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक शुमाल मशरकी रियासतों के अंदर 8 से 9 ऐसी स्टेट्स हैं, 1-2 यूटी इनमें शामिल हैं, जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये कि एक्टिव केसेस कम हुए हैं और 38 लाख तक जो फिगर्स पहुंचे थे वो गिरकर 16.5 लाख तक पिछले 10 से 12 दिनों में ही आ गए हैं। ये एक तरफ की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है, जहां पर 2 तरह की परेशानियां, एक ब्लैक फंगस केसेस की तस्दीक हो रही है, 12 के करीब अब तक केसेस सामने आए हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि पॉजिटिव केसेस की रफ्तार थमी है। 40 में रोज भी मुतासरीन की तादाद 2000 से नीचे रही। 1801 मुतासरीन जो कि पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में पाए गए और यूनियन टेरिटरी के इस वक्त भी 60% नमूने म्यूटेंट वायरस जिनमें पाया गया है, जिनकी तस्दीक हुई है, जो इंतजामिया ने तस्दीक की है। दूसरी तरफ मरने वालों की मजमूई तादाद जो है वो भी 4000 तक पहुंच गई है और कोविड-19 के केसेस जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी रियासतों की तरह इस वक्त बढ़ रहे थे, ताज़ा तरीन आदादोशुमार यानी 1801 केसेस के साथ कुल मिलाकर तादाद इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मुतासरीन की 2,95,870 से तजावुज कर गई है। इस तरीके से 3 लाख अगर तक जम्मू कश्मीर पहुंचता है अगले 2 दिनों में, तो ये मुल्क की 23वीं ऐसी रियासत या यूटी होगी जहां पर 3 लाख या इससे ज्यादा केसेस होंगे। 3992 कुल मिलाकर 4000 के करीब लोगों की अब तक जान पिछले 1.5 साल के अरसे के दौरान देखेंगे तो कोविड-19 से गई है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें एक और चीज सामने रखी गई है कि 60% म्यूटेंट वायरस का असर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी देखा गया है। उसमें एक और खतरनाक चीज ये है कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो बरतानिया या भारत या इंडियन या यूके बेस्ड वेरिएंट जिसको कहा जाता है वो वायरस, उसकी तशखीस भी दोनों सूबों के अंदर हुई है। तो 60% आज के वक्त में भी मौजूद है, जिसका साफ ये माहिरीन के मुताबिक या उनका मतलब कहने का कि अभी भी सेकेंड लहर जो इस वक्त दूसरी लहर जारी है। ब्लैक फंगस के साथ साथ इन केसेस की तादाद अगरचे कम हुई है, लेकिन खतरा इशफाक अभी भी चला नहीं।
तो यहाँ हम आपको एक और भी इत्तला दे दें, चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक है और कोविड का बात हो रही है, तो इत्तला मिल रही है कि ज़िला कुपवारा के डिप्टी कमिश्नर साहब ने आज बाज़ाब्ता तौर पर ज़िले के अंदर कोविड रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिए हैं। कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है वो आज नाफिजुल अमल रहेगा पूरे ज़िले के अंदर, और कल की जो है जनाब वो कल ही आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ जब आप पुलवामा के अंदर चलेंगे तो वहाँ से भी इत्तला है कि आज जो पुलवामा से खबर आई है कि वहाँ पर भी आज पाबंदियाँ जो है वो लगातार रहेंगी और कोरोना कर्फ्यू की वजह से किसी को भी आगे पीछे चलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ जब हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग ज़िले के अंदर भी आज का दिन जो है वो कोरोना लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर साफ कर दिया गया है कि सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है, वो रेड जोन ऑलरेडी है, तो वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो रहेंगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन श्रीनगर के अंदर भी आज देखने को मिलेंगे, और ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है ताकि ये जो हवा बदली है जिसमें बेहतरी के आसार हमें दिख रहे हैं ये कंटिन्यू रहे। वायरस का जो असर और म्यूटेशन जो हो रही है, जो तरह तरह से तब्दीलियाँ हो रही है, इस पर लगाम लगाई जाए और सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो, ताकि रोज़मर्रा का काम जो है दोबारा से भी शुरू हो सके। तो बड़ी खबर ये कोरोना के हवाले से हम आपको बता रहे थे, लेकिन एक और बड़ी बात भी जो है वो सामने आ रही है, आपको बताएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है उस पर जरूर हम आपके सामने आएंगे। लेकिन जब कोरोना की बात हो रही है तो टेस्टिंग किस तरीके से चल रही है, टेस्टिंग की भी खबर यहाँ पर RT-PCR टेस्ट के लिए 400 रुपए कल जो यानी रेट फिक्स कर दिए गए थे, उसमें अब मुख्तलिफ लैब्स की तरफ से ऑपरेशन श्रीनगर के अंदर या बाकी हिस्सों के अंदर वादी कश्मीर में बंद कर दिया गया है। पहले ही इंतजामिया ने इंतबाह दिया था कि अगर जो रेट मुकर्रर कर दिए गए 400 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट की कहीं पर इजाफी चार्ज लिए गए तो इसके लिए उन्हें सख्त एक्शन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसका असर जैसे हुक्मनामा जारी हुआ तो दूसरी तरफ अब लैब्स भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहां पर RT-PCR टेस्ट हो रहे थे और आवाम को शिकायत भी मिली थी काफी जगहों पर कि टेस्ट की जो तय कीमतें हैं उसका डबल चार्ज, बल्कि 1000 तक भी चार्जेस देने की शिकायत मौसूल हुई थी। लेकिन एक तरफ जहां पर हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से कश्मीर वादी के अंदर रेट फिक्स हुए, ऑर्डर जारी किया गया, तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट करने वाले कई लैब बंद हुए, जिनके मुताबिक वो अब इस तरीके से इस हुक्मनामे के साथ यानी साफ तौर पर कम से कम इस बात की वजाहत हो गई कि जिन इलाकों के अंदर इन लैब्स में 400 या इससे ज्यादा रकम ली जाती थी, इजाफी चार्ज होते थे, वो अब हुक्मनामा जारी होते ही बंद करने पड़े। दरअसल बंद नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। ये जो प्राइवेट टेस्ट ऑपरेटर्स हैं उनका मानना है कि लैब वाले हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जनाब हम इस रकम पर टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि किट्स महंगे आ रहे हैं। तो सरकार ने जो यकतरफा फैसला लिया है, ऐसे काम नहीं चलता है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन खबर हमारे पास बिल्कुल बराबर ये है कि कल भी सरकारी हुक्मनामे की धज्जियां बिखेरी गई मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज के अंदर, और आज भी इसी तरीके का हो रहा है। और ये अगर इसको स्ट्रीमलाइन करना है तो बड़ा ज़रूरी है कि RT-PCR टेस्टिंग को सरकार को आज खुद बड़े पैमाने पर करना होगा, ताकि ये जो मोनोपोली है, ये जो इस वक्त का माहौल है, इसमें एक और चीज़ जो सामने आ रही है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके और सरकार के फैसले की रिट जो है वो कायम रह सके। फिलहाल बढ़ते जी एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इस वक्त बड़गाम से आ रही है। जो शुरुआत में हमने आपको बोला था कि 4 साला बच्ची तेंदुए का शिकार हुई है और लगातार कल से उस फॉरेस्ट नर्सरी के अंदर जाकर तलाशी लेने की कोशिश की जा रही थी। रात अंधेरा था, ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन रात भर सारा अमला वहीं पर था। लेकिन सुबह से जो ऑपरेशन किया गया है, अभी तक की बड़ी खबर सईद रूफ फारूकी ग्राउंड जीरो से ब्रेक कर रहे हैं कि लड़की की लाश मिल चुकी है। यानी जो धब्बे खून के मिल रहे थे और जिस तरीके से वालिदैन का बयान आया था, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है कि तेंदुए ने बच्ची को लिया था और अब नर्सरी के अंदर से उसकी लाश थोड़ी देर पहले बरामद कर ली गई है। बड़ी खबर जिला बड़गाम से कि 4 साला बच्ची जिसे तेंदुआ कल रात देर के उठा ले गया था, इस वक्त की बड़ी खबर है कि वो लाश मिल चुकी है। और कोहराम यानी क़यामत सुगरा हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा बड़गाम के अंदर इस वक्त है। इंतजामिया की यकीन दहानियों के बावजूद भी नाराजगी उरूज पर लोगों की। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, अपडेट कीजिएगा, लाश कितनी दूरी पर मिली और अब हालात कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त?
बिल्कुल इशफाक, ये जो डेड बॉडी बच्ची की थोड़ी दूरी पे ही मिली है, उसके चेहरे को नुकसान पहुंचा है, इसके बाजू को खाया, बाकी बॉडी तो अभी कंप्लीट है। यहाँ पे लोगों की काफी ज्यादा तादाद आप पहुंची है, यहाँ पे नाराबाजी हो रही है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, मगर हालात अभी यहाँ पे खराब है, क्योंकि लोगों की मुसलसल डिमांड रही है कि ये जो नर्सरी बनाई गई है इसको यहाँ से खत्म किया जाए, इसको काट दिया जाए, क्योंकि अब लोगों के लिए खतरनाक बन चुका है। और अभी की सूरत हाल है, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं आपको दिखाऊं, जरा गेट की सूरत हाल आपको मैं दिखाऊं, लोगों की हालात में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में लोग आ चुके हैं। अभी डेड बॉडी जो है वो घर लाई गई है, अभी पुलिस ने उसको अपनी तहवील में नहीं लिया है, अभी बात चल रही है, क्योंकि लोगों के पुलिस अंदर जा चुकी है, क्या पहले पुलिस इसको अपनी तहवील में लेगी फिर इनको डेड बॉडी दी जाती है, इस पे अभी बात हो रही है। बदनाम है वो स्पॉट पे है। सईद रूफ, ये बताइएगा कि घर से नर्सरी तक का कितना सफर है, कितनी दूरी है, और नर्सरी से अंदर कितनी दूरी पर यह लाश मिली थी? नर्सरी के पास ही इनका घर है, तो थोड़ी बहुत वहां से स्पेस भी है जहां से ये नर्सरी को अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। उनके थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर पे ही ये इस बच्ची की लाश मिली है, क्योंकि कल शाम उस एरिया में तलाश नहीं हुई थी, रात भर उस एरिया में तलाश नहीं हुई, क्योंकि ये अलग से स्पॉट ढूंढ रहे थे। और अभी कुछ लोग उस एरिया में चले गए थे जो मेन रोड के साथ में ही है, जो इस कॉलोनी को, जो इस एरिया को मेन रोड जाता है उसके साथ में ही फेंसिंग है, वहीं पे कुछ लोगों की नजर पड़ी है जहाँ पे उसने ये इस बच्ची की लाश को रखा है और फिर खुद वहां से फरार है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो पुलिस है या जो बाकी अमला है उन्होंने फायर भी किए हैं, उन्होंने कुछ जो टीयर गैस शेल के दागे हैं इस वहां पे जहाँ पे ये घना जंगल है, मगर अभी लैपॉइंट का कोई पता नहीं है, मगर बच्ची की बॉडी जो है वो रिकवर हुई। तो अब मकामी आबादी क्या कुछ चाह रही है और इंतजामिया के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, इंतजामिया के साथ मुसलसल बात हो रही है। मकामी आबादी चाह रही है कि इस या तो नर्सरी में काफी घना जंगल है, 2014 में इनको शाख तराशी के लिए ऑर्डर्स भी आए थे, उस वक्त इन्होंने मार्क भी किया था कि किस किस दरख्त को काटना है जो गिरे पड़े हैं, मगर 2014 से लेकर मुसलसल अभी तक की बात करें कोई इसमें फिर पेशरफ्त नहीं हुई है। अभी लोगों की डिमांड है पहले इसकी शाख तराशी की जाए, और ये दूसरा ये कि इसको यहाँ से ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से इस नर्सरी को यहाँ से खत्म ही किया जाए और यहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग बनाए, आप अस्पताल बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पे लोकेशन पे नर्सरी नहीं बना सकते हो, वो भी गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी की गवर्नमेंट कॉलोनी बनाई गई है, उसके मतलब आपने ये यहाँ पे नर्सरी बनाई है, इसके लोगों की डिमांड है कि इसको खत्म किया जाए यहाँ। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि 4 साला बच्ची जो है उसे बरामद कर लिया गया है, वो कल तेंदुए का शिकार हुई थी और आज सुबह उसकी लाश मिली है और पुलिस अभी भी इलाके के अंदर मौजूद है। अभी तक की एक और बड़ी खबर ये भी जिला बड़गाम से ही सामने आ रही है और जिला बड़गाम से ये जो खबर सामने आ रही है इसके मुताबिक सीआरपीएफ, बिल्कुल करालपुरा सीआरपीएफ की गाड़ी पर पथराव हुआ है और इसके बाद हवाई फायर किया गया है सीआरपीएफ की तरफ से करालपुरा बडगाम के अंदर, जहां पर गाड़ी जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे, सीआरपीएफ के जवान थे, उस पर कुछ नौजवानों की तरफ से पथराव किया गया और जवाबी कार्रवाई हुई। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं, अफरा तफरी जरूर इस इलाके के अंदर देखी गई, लेकिन कोई जानी या माली नुकसान फिलहाल इस इलाके में नहीं हुआ। करालपुरा के अंदर सीआरपीएफ ने हवाई फायरिंग उस वक्त की जब गाड़ी पर पथराव होने की खबर सामने आई है। सीआरपीएफ की तरफ से हवा में फायर करालपुरा बडगाम के अंदर उस वक्त किया गया है जब मुस्तहिल नौजवानों ने सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर पथराव किया है और सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर पथराव करने के बाद सूरत हाल जो है वो इस तरीके की इस वक्त बनी हुई है। सईद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है? बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएंगे, सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर करालपुरा के पास नौजवानों की तरफ से पथराव किया गया है और उसके जवाब में हवाई फायर किया है, जिसकी वजह से इलाके के अंदर जरूर तनाव और दहशत जैसा माहौल था, लेकिन सूरत हाल काबू में बताई जा रही है। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और बड़ी खबर की ओर भी चलते हैं और आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल
कुछ इलाकों का दौरा किया और उसके फौरन बाद आपकी फोन लाइंस भी हम खोल देते हैं और फोन कॉल्स पर भी आते हैं। और बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दौरे की करते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल 2 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया, एक जिला बड़गाम का दौरा किया और जिला गांदरबल का दौरा किया। और दौरे का बड़ा मकसद जो था वो ये था कि इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो सामने आई है, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़गाम के हवाले से भी 2-3 चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है और जिला गांदरबल आते आते भी बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के हवाले से इंतजामिया को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हो हेल्थ सेक्टर के अंदर, इस हवाले से माहौल को साजगार किया जा रहा है। क्लिनिकल वर्कफोर्स हमारे पास रहे, एलजी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है इंतजामिया के अफसरों को, ये बुनियादी दोनों चीज़ें जो है वो चलनी चाहिए। उसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ को ये कहा गया है कि वो वेंटिलेटर्स और दीगर साजो सामान जो इंसानी जानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका माकूल निज़ाम और इंतज़ाम रखे, ताकि तीसरी लहर आने से पहले बुनियादी सतह पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। और हर अस्पताल के लिए जो है वो ये कह दिया गया कि हेल्थ केयर एसेट यूटिलाइजेशन हफ्तेवार बुनियादों पर एक रिपोर्ट बनाई, यानी अब हफ्ते के हफ्ते अस्पताल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इस हवाले से जो है वो पूरी डिटेल बनाई जाए ताकि इंतज़ामिया को हर पल अपडेट हो कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और साथ साथ यूनिवर्सिटी का मामला हो या अस्पताल का जिला बड़गाम के अंदर मामला हो, दोनों को लेकर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया है कि दोनों मामले बड़े इंपॉर्टेंट है और सूबाई कमिश्नर से कह दिया गया है कि इस पूरे मामले पर पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाए। चलिए फटाफट से आपके सामने लद्दाख की भी खबर रखते हैं और उसके बाद कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। लद्दाख के अंदर जहां पर दूर दराज इलाके आज भी खासतौर से सरहदी इलाके या फिर पहाड़ी इलाकों के अंदर, चूंकि सारे बेशतर पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्किंग की सहूलत कई इलाकों के अंदर आज भी नहीं है। और इस सिलसिले में अब चूंकि इंतजामिया की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, इंतजामिया ने अब जो कंपनियां हैं, खासतौर से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो चाहे वो अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हो, एयरटेल, जियो या बाकी, उन सभी को हिदायत दी है कि दूर दराज इलाके या जिन जिन इलाकों के अंदर अभी तक नेटवर्किंग की सहूलत नहीं है, एक कसीर आबादी नेटवर्किंग की सहूलियात से महरूम है, टेलीकॉम सर्विसेज को यहाँ पर मजीद बेहतर बनाया जाए। इस सिलसिले में जहाँ पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी तरफ से टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो हैं उनकी क्या कारकर्दगी है, इसका भी उन्होंने जायजा लिया है। BSNL के साथ रिलायंस जियो, एयरटेल और बाकी जितनी भी मुतलका कंपनियां हैं, निजी इदारों को, इन कंपनियों को लद्दाख के अंदर सयाहत को फ़रोग अगर देना है तो नेटवर्किंग की सहूलियात भी बेहतर होनी चाहिए, ताकि कम से कम बाकी दुनिया के हिस्सों के साथ इस बालाई हिस्से का राब्ता भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। इसके लिए कोशिशों पर जोर दिया गया है। इस सिलसिले में अब जितनी भी कंपनियां, उन्हें ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी जो परफॉर्मेंस है वो तो रिव्यू करें, लेकिन उसके साथ साथ जिन इलाकों के अंदर अभी तक मोबाइल टावर्स या नेटवर्क नहीं है, तरजीह बुनियादों पर वहां पर मोबाइल नेटवर्किंग की सहूलत को और टेलीकॉम सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए। इस बीच फैसला ये भी किया गया है कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी या नेटवर्किंग कनेक्टिविटी है, इसके लिए एयरटेल की तरफ से मजीद 40 मोबाइल टावर्स हैं, जिनमें 6 करगिल 34 लेह के अंदर लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लद्दाख की तरफ से भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इन सभी मुतलका इदारों के साथ, इन कंपनियों के साथ मुश्तरका तौर पर काम करेगी, ताकि फौरी तौर पर इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और जहां जिन इलाकों को अभी तक नेटवर्किंग की सहूलत नहीं मिल सकी है, उनको फौरी तौर पर मोबाइल नेटवर्क पहुंचाए जाएं। खबरों के सिलसिले को थोड़ी देर यहाँ रोकते हैं, आपकी कॉल्स लेना आप शुरू करेंगे। आखिरी 20 मिनट हमारे पास हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं और जब भी आप कॉल करें टीवी की आवाज़ कम रखिएगा, ताकि प्रोग्राम में कॉल करने का मकसद पूरा हो। पहले कॉलर, नाम बताएं अपना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हम बात फ्राम बीरवा होखलित्री बीरवा जनाब, मे करो अम ब्रोट 2-3 फोन आप मूजूब तथ पे गई न कहन अमल। नंबर 1 नंबर 2 1 किलोमीटर सड़क 4 वरी गई तथ 2018 पे कलवट बनान कहें यथ काम लाज मार्चस मज त्रोवुक अधूरा और आजकल करके टाल मटोल करके काम अधूरा छोड़कर रास्ता काबिल चलने की नहीं बनाई गई। वजह क्या तत्पट करने मुकम्मल मेर पया जनाब यह ठेकेदार करा फोन सह है मे दिवान JCB तौर खाल कहें
वनान AAAS या यमन मुतलक R&B महकमा तुम आज करो सुबह खसो परमिशन दिवान क्या दिवान मुझे पता नहीं हमें पता नहीं लग रहा है ये क्या हो रहा है। एक साइड से मैग्नेटाइजेशन हो रही है, दूसरी साइड से बोलते हैं हमें JCB नहीं लेने देते हैं। मेहरबानी तो मेहरबानी कर 2019 नवंबर पे वोत सोमो सर्विस वुचना से बेमार ये 5 बेड थे स्कूलस मं सिर्फ बेड 5 थे तिम बेडन 5 क्या कर जनाब 3 पेशेंट वनकस ऑक्सीजनस पे ऑक्सीजन प्राइवेट कोर्मुत मुलाजिमो ओनमुत ऑक्सीजन मशीन ब्रोट ब्या हायर करान तो तिम 3 मुलाजिम बेमारन अच्छा यम बेड अत बन अना थोमुत कहीं ऑक्सीजन बंदोबस्त क्या सरकार सिर्फ बेड 5 लगे तिम सड़क पे तिम कबाड़न तिम सामान चार पाई बेड ही तो तिम लगित 5 बेड बस बाकी कह चीज। कॉलर नाम बताएं अपना, कहाँ से? हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब रशीद बेमनी पे जी रस वनो अर्ज वो महलस मज नफर कैसे यह बिचोर कुन गरस मज अमिस ऑर्थो प्रॉब्लम जंग टोटली दवरी ब्रो ठीक जंग बिल्कुल बेकार गमुत तो जनाब तुम बूझवा डॉक्टर तुम बूझवा वनो तुम ब्या जंग वन खुल मगर अमिस बिचारस गाड़ी कहीं फैमिली क्या तो मतलब वो तो बस करान गुजारिश ऑर्थो डॉक्टर साहब ये हस्पताल गई तेज क्या सो पोजिशन ये नबर नीर डॉक्टर साहब फीस तुम बस दिम तमिस फीस तस पे घर यी है तो ये मे नजर दी ये कतन थोड़ा वनो तुम एड्रेस ये बेमिना मदीना कॉलोनी क्या हाउस नंबर नाव ये शफीक अहमद मीर बेमिना मदीना कॉलोनी शफीक अहमद मीर बिल्कुल। चलो इंशाल्लाह इस करो कोशिश और मे उम्मीद कि डॉक्टर यह प्रोग्राम वुचान तिमो मज अगर कह ऑर्थो आसि तिम करन रबित और तामत वुचान कित पे हेकन गसित और मे उम्मीद तुम करो पत कत इंशाल्लाह तुहद नंबर वंबर रटम अगर डॉक्टर तिमन सत करो कत तो वुचो कोशिश करो कह डॉक्टर साहब इन नश सोजनस घर ताकि इन गया इलाज। सठा शुक्रिया कत कॉल करने चलिए एक और कॉलर। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मैं उड़ी से बोल रहा हूँ, अर्ज है मेरी सर। जी मैंने जी 2-3 बार कॉल किया, आपने रिसीवर भी नहीं किया पहले सर। नहीं जनाब ऐसा नहीं होता, कॉल आपने की अभी तुरंत के तुरंत हमने ले लिया। बताएं। नहीं सर कल भी किया, परसों भी 2-3 दिन हो गए, नहीं हो मेरी कॉल रिसीवर नहीं हो रही है। बताएं अब कॉल आपकी लग चुकी है, अपनी बात मेरी मैंने मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे किडनी का भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम है जी। और मुझे 8 बच्ची है। बच्ची ने एक लेटर लिखा था गवर्नर साहब को, 2-3 लेटर दिया, अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया। और मैं उड़ी का रहने वाला, उड़ी गरकोट जी हाँ, उड़ी गरकोट रहता हूँ। और मुझे बहुत खर्चा आया, पहले भी रुपये 2-3 लाख आया सर, कर्जा चढ़ गया है, बहुत पैसा नहीं है इधर से। अभी भी मैं ऑपरेशन है सर, मेरे को सवेरे या कल या परसों मुझे ऑपरेशन है सर, 2 दिन में मेरा ऑपरेशन है। तो अभी आप क्या चाहते हैं जी? अभी ये थोड़ी मदद होनी चाहिए। घर भी मेरा टूटा हुआ है, दीवार मेरे जो मकान है दीवार पूरा गिरा है। उधर मेरे गांव में कोई पूछता नहीं है मुझे, गरीब आदमी को कोई मुझे पूछता नहीं, ना आज तक मुझे कोई मदद मिला गवर्नमेंट से। चलिए उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी आपकी प्रोसेस को फाइल करें, और LG साहब अगर सुन रहे हो तो देखें कि अगर इसकी मदद हो सकती है किसी तरीके से। वैसे ज़रूरत हमारी भी है ये कि हम इन जैसे लोगों की मदद करें, एज अ सोसाइटी के तौर पर भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। ज़रूर इंशाल्लाह देखते हैं कोई रास्ता कि किस तरीके से आपको थोड़ी सी माली मामलत हो सके ताकि आप इलाज कर सके। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सामीन जी शानस आचार जी जी शान साहब बताएं। मसला आचार झील जी अत त्रो 2003 मिशी इस दर्द पत कोर बिल्कुल साफ वारिया साफ गो गई खुशी मतलब तो मगर पत गो मज गई खबर क्या मशीन वापस
तुहस कत सही कि आबी जखीरन आबी पनागान तहफुज प्रायोरिटी आसान अकि वक्त लेकिन न जाने क्या गो ये हुकूमत और इंतजामी अमूर चलाने वाले लुकन तिम ओकुन इंतहाई कम तवज्जो दिवान झील डल तबाह आंचार तबाही दहानस पे और कुन तरफ कह उम्मीद कि मुस्तकबिल कि ठीक गि तिक पॉलिसी प्रोग्राम अहन अंडरग्राउंड ड्रेन बनो पता गो तो वायरस कालस कहें तो कोर में इथे फोन वोन तो ओन में इथे फोन से पे तो मकसद कर कंप्लीट सन कर पे चालो कहें अड़ घर वाले वनकस तथ त्रावान आब ये मुश्क वोथमुत ब्रोट त पकान ना मतलब ड्रेन बना बथ कर कनेक्ट कुछ जाए त्रो किथे पे मतलब बथ कर कनेक्ट कुछ डिपार्टमेंट बनावा खबर यह पाई कह डिपार्टमेंट बना मगर ड्रेन वाले तम सात तम पे पान सिलियर सोरे पे आय दिन साइड। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। बुनियादी मामले हैं जी, ड्रेन किस तरीके से बनी और क्या कुछ आंचार झील का आज का हाल है। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो, नाम बताएं अपना। सर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर फयाज अहमद अर्ज कर सर ब्लॉक लारनू रेन आथर फंडबल। जी फयाज सर वनो करो अम ब्रो 3 लट सर अर्ज जनाबन अहन ओतर पे बारिश वन सह तथ नालस अगर JCB लगे हा तक फंडबल रेन आथर फंडबल ब्लॉक लारनू जी करो जनाबन इंशाल्लाह आज करो पन्नस ती रिपोर्टर पीर मुजफ्फर साहब तिम त जरूर बोजान तिम त करान अत परस्यू वुचनावन क्या आज ताम गोमुत और अगर ये बुनियादी सतह पे तन काम कर जम फायदे मिल लुकन इंशाल्लाह थो नजर तो पो बेस जहनस अंदर बे इंशाल्लाह आज करना जरूर तिमन अफसरन तम वात बे कि वन तुन मौसम साजगार गन अत लग तो कम सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबा। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम हजीबिन अख्तर बस हेल्पर टू सुपरवाइजर हूं प्रेसिडेंट सर आई एम ब्रॉट टीचर में तो रिक्वेस्ट आवाज बढ़ाइएगा जरा हमारे स्टूडियो की। सर आई एम ब्रॉट टीचर में रिक्वेस्ट करम तो कि ये सोन यह मसल कर वात आला अफसरन तम गई 3 वरी तनख्वाह बंद कत करान गो बूझू तुम बेन दलील सन सात तुम कत करान तुम लाइव अस बोजान और मे उम्मीद यह कि हुकूमती इदारस अंदर तह जिम्मेदारी वन कम थम कि बोजन तो इंशाल्लाह कह नत कह हल नीर तुम वनो आज बे पन कत थो तुम ब्रो कन करो कोशिश गवर्नर सबन गोशन तम यह वातनस कि नत कह हल नीर तुम वनो क्या मामला सर मजबूर अम खुद कि ओतर जहर गाय वन तनख्वाह तमिस बंद तम बचन थो जहर ये विडो योत SRO केस तलाक शुदा कम से कम 50-60 लड़की तो कर इंसाफ मेहरबानी कार्रवाई वातो ये आला अफसरन साम ये सन यह कत ताकि गई मसला हल। हेल्पर टू सुपरवाइजर ICDS हेल्पर टू सुपरवाइजर। यस सर। तो महकम जिम्मेदार क्या वनान महकमी जिलदार वन मतलब फारूक सबस फारूक खान एडवाइजर सह दिवान जिलास मदार यह ग तारिक मीर डायरेक्ट जनरल डायरेक्टर सह दपान यह ग मगर 2 वरी वे पे फेरन वन तनख्वाह गो 1800 रुपये वन ये वुमन सेंटर हेल्परन तनख्वाह 500 रुपये तमें 500 दिवान तुम 2 लट तनको यूटी गवर्नमेंट गई तन गो बंद। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब शुपियन पे हस्पताल ऑक्सीजन प्लांट साल तो क्रॉस कॉल में तथा मन चोरी जन अम खुद करो डीसी कॉल फोन बे करो तमो फोन बंद अम खुद गो डीसी कम खुद डिस्ट्रिक्ट जिम्मेवार कौन तो फोन क्या बनाना। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर बस मोहम्मद बडगाम मोहम्मद हनीफ कॉलोनी एजाज अहमद। एजाज साहब वनो अर्ज मे करो ये ब्रो अर्ज कॉलोनी आब की मगर गवर्नमेंटन स्कीम कर्म सैंक्शन
तथ काम लग्मत SR बनोमुत पाइप त्रावने तथ टेंडर तमुत परुस मगर वुनुक तान आय तथ सह काम लागने कहीं अगर तुम तथ सह काम लागान अस चले यह आबच लगती यी अर्ज कर मे अम ब्रो अर्ज इंशाल्लाह आज आनो चीफ इंजीनियर साहब निश या तुम मुतलिक SC साहब बेवान तिज नोट जानो यह जरूर कि आखिर क्या वजह DC साहब मगर कहीं गो तन पे तन गई 3 रेत मे तो यह अर्ज आज वन कथ कि बदनसीबी कि मुतलिका वारिया डिप्टी कमिश्नर साहब ये कि तिमन पता आसान कि मामलो इंतहाई अहम लेकिन तम बावजूद तम पत निवान तूत सीरियस के लेकिन इंशाल्लाह जरूर तुम वो सान नोटिस SC साहब नोटिस अंदर नो कोशिश करो कि कह नत कह हल गोस नेरुन यह आब कतर गोस तुम ताम वातुन। चलिए नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं कहाँ से। पतमी रात बरो बिजली फीस बिजली फीस बिल बिजली वालों अनम तो ये तिम बिठाक तमो कटी थमत कोरुक वह फोन दोक तुम कौन अनो बिजली बिल दोक क्या अनहो तुम कोविड तेल अनो तुम पानस अहम गरीब इंसान थवान संभ्रवित यम रोपस 5,000 आमदनी सह संभ्रवित सह कत अन 2 रेतन हूं इकवट पत ना बिल अगर तिमो करना बिल तो डिलीवर कहीं ना कहीं तिमो थम चटस मज ये तिम बिठाक हवल 7 गई पोरी तिमो थम तम चटस तो बस तथी थम तो बस ना कहीं। चलो शुक्रिया कॉल करने बाबत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी मुझे उम्मीद है कि चीफ इंजीनियर साहब अगर सुन रहे हो या उनके डिपार्टमेंट के जिम्मेदार सुन रहे हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से हमारी ये माँ बता रही थी कि देखिए पैसा एक पैसा जोड़ के बिजली फीस भरने की कोशिश है। एक तो यह कि नहीं भरा जाता है, पहले तो गिला ये था, अब हम भरने के लिए तैयार हैं, लोग आ रहे हैं बिल देने के लिए, लेकिन बिल टाइम पर नहीं आएगा और ये कहा जाए कि जनाब कोविड है तो हम कैसे बांटें, शायद ये सही बात नहीं है। और ये फील्ड अमले से ये जिम्मेदारी जो उनकी है ये वो ऐसे बताएं कि जनाब कोविड है इसलिए हम नहीं बांटे हैं। अगर आप शहर में जाएंगे एक जगह पर भी रखेंगे मोहल्ले में तो वो बढ़ जाएगी, मस्जिद के पास भी रखेंगे तो वहाँ से भी जाती, लेकिन आप अपने इदारे पे रखेंगे, अपने सब स्टेशन पे रखेंगे और कहेंगे हम नहीं बांटेंगे तो आपने लेनी नहीं चाहिए थी। या तो एक ऐसा निज़ाम बनाइए ना, मोबाइल पे सबकी मैसेज डाल दीजिए कि आपका इतना बिल आ गया है तो फिर हम माने, या फिर आप ये जुल्म ना कीजिए कि फिर 2-2, 3-3 महीने आप इकट्ठे बिल भेजेंगे और फिर आउटलॉक बनता है, फिर लाइनें कट जाती हैं। निज़ाम थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। और चलिए जी जल्दी से जी एक और कॉलर हमारे साथ, नाम बताएं अपना, कहाँ से। हेलो जी आदाब। जी आदाब सर अनिल बात कर रहा हूँ अनुराधापुरम सेक्टर 2 बरनाई से। जी जी सर, हमारा जो पिछले 15 सालों में एक बार हमारी रोड बनी है, उसके बाद क्या हुआ, अगले साल मॉनसून जैसे ही आया तो वो रोड धुल गई। उसके बाद हम अलग अलग डिपार्टमेंट से गए, अलग अलग लोगों के पास कि हमारी रोड बना, लेकिन आजू बाजू की सारी रोड बन चुकी है, हमारी रोड पिछले 15 साल में नहीं बनी। और मेन ये 65 वार्ड में आता है सर। मेन आप बोलेंगे कि कैपिटल उस टाइम पे थी, ये जम्मू तो मेन उसमें आता है, लेकिन पता ही नहीं हमारी लेन क्यों नहीं बन पाती, हमारी रोड जो है वो नहीं बन पा रही। ये कौन सा डिपार्टमेंट बरनाई आपकी वार्ड में काम कर रहा है? सर डिपार्टमेंट तो अलग अलग इसके थे, पहले जो थे कॉर्पोरेटर उनने एक टाइम पे बनवाया था, उनने अपने फंड से बनवाया था, उसके बाद में अब तक नहीं बन पाया। तो जो लोकल कॉर्पोरेटर है क्या उनके साथ आपकी बात नहीं हो पा रही है? जी उनके पास गए थे हम लोग, उनके पास भी गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो मतलब आप बोलेंगे कोई जवाब ऐसा नहीं आ पाया है कि जो सेटिस्फैक्टरी जवाब हो। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सवाल है कि एक कॉर्पोरेटर साहब ने अपने पैसे से एक बार काम किया, अब नहीं हो पा रहा है और मुश्किल है बहुत। हमें लग रहा था कि ऐसे, मुझे तो पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम जम्मू और कश्मीर के लोगों से पूछते तो श्रीनगर वालों को ये लगता है कि शायद जम्मू इज़ ऑल वेल और सारा कुछ कश्मीर खा गया जी। जब कश्मीर वालों से बात करते हैं जनाब जम्मू इज़ ऑल वेल तो जनाब सारा तो वहीं पर चला गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ के लोग भी परेशान हैं, वहाँ के लोग भी परेशान हैं और इन परेशानियों में इजाफा तब हुआ
जब एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी लगाम अपने हाथ में ली, अकाउंटेबिलिटी का फुकदान हुआ और फरियाद करने के लिए कोई विंडो नहीं है। एक बड़ा मामला आज है और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब आप रेडियो पर आप बात करेंगे, मन की बात बताएंगे, अपनी बात बताएंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो एक विंडो बताइएगा जहां पर आवाम फरियाद करे, जहां पर वो बताएं कि अफसर नहीं काम कर रहा है, किसके पास जाएं। आपके जितने भी एडवाइजर्स हैं उनके दरवाजे बंद है कोविड की वजह से, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उतने नहीं है आम आदमी के पास कि वो आप तक आ सके, आपके एडवाइजर तक आ सके। रसाई होती थी डिप्टी कमिश्नर्स तक, रसाई होती थी नीचे बीडीओ ऑफिस तक, अब वहां पर भी रसाई बंद हो गई और इतनी ज्यादा अफसरशाही ने पूरा निज़ाम अपने हाथ में ले लिया कि अवाम मोहताज हो रहे हैं अपनी जायज बात को कहने के लिए भी। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सदर बशीर अहमद हुकुम सदर पे बनोमुत ड्रेन सो गसान अशेबाग कदलस तान आज गई 4-5 वरी सो ड्रेन गमत न संपा कुन जाय नेरने खतर न कह कोचन खोनमुत तथ त्रम ड्रेन। अच्छा जी, तो तिमन कोचन तूता राय बच्चे बनान पकन स्कूल बच्चे पेवान नुन कुन जाए क्या वनो कत मुसीबत मज आमद तिमन कोचन तीसा रब तीसा बदबू न तिमन कह रूड़ा गए हुकूमन तान म्यूनसिपलिटी गए RMBS गए कह ड्रेन सो इथे पे न संपा न क्या 4 वरी गई इथे पे परेशान तो बेशमन हर अकिस गसान जिम्मेदार करे हुकूमत किस कत कि यमिस तुम वनो कि ये गए 8 वरी मामला जी दी तो ठीक कर अहन दपन करो 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 कह कह कर करो तो कहें दह कड़न वाद कर वन कुछ कोचस पकुन कुछ कोचस खनित ड्रेन ड्रेन तैयार तथ बुत हूँ संप तह कोच तम त्रे इथे पे तिमन ड्रेन सोन पोस टैक्स पोस इथे पे जाय गसान ड्रेन बनावान लेकिन बुत कतन जोड़न तथ कहें प्लान तथ मोटर लागन तथ 5 वरियन प्यार योताम मोटर लगे तोताम ड्रेन मकलान योताम ड्रेन चल तोताम मोटर चलान यह निजाम थोड़ा होल वनकस सोरी ब्रोह तह परेशानी आज तह परेशानी कोच तुहद वसात तुहद शुक्र गुजार वारिया शुक्र गुजार तुम कथ सन दाद बोजान तुहद वसात कोच इन शेरने कुन जाए इंशाल्लाह जरूर मे उम्मीद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार तिम बोजान कि यह गोस गसन यह सान टैक्स पोस यमिक ड्रेन वेन बनावान वन तीज माली मामला तीचा कह कि वलो आज बनो नए वरी बन यह बना तीन गज मजबूत बन और ये पे गोस पोस जाय सपदन क्या। लास्ट 2 कॉल दे दीजिएगा बैक टू बैक जी। हेलो 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 जी जी, कहाँ से जल्दी बात रखिए अपनी। सर मैं राजौरी से बोल रहा हूँ। जी जनाब बताएं। तो सर यहाँ ये PHE वाले डिपार्टमेंट में यहाँ इन्होंने 3 सर जी बताएं बताएं सर PHE डिपार्टमेंट जो कैजुअल वर्कर है इनको सरकार ने अभी तनख्वाह रिलीज किया 3/16 तक। अच्छा जी, तो इसमें उन्होंने उन लोगों को छोड़ा है जो मार्च 16 से पहले जिनके 12 वोचर नहीं है। हाँ जी, तो उनके वोचर उनके होते हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं, जो अफसरों के घरों में काम करते हैं, उनके वोचर तो डिपार्टमेंट को बनाना होता है। अच्छा जी, तो उन लोगों को नहीं दी इन्होंने वेजेस 24 महीने थे जो साइट पे काम करते हैं, जो मोटर चलाते हैं, जो साइट पे पानी रोटेट करते हैं, गाँव में काम करते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा ये है सर कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, डिपार्टमेंट के पास कोई भी रेगुलर मुलाजिम नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, इन लोगों को कोई इनका लॉग बुक नहीं होती है किसी भी डगवेल पे, और इनकी अटेंडेंस नहीं होती है कि पता चले कि कौन ड्यूटी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वहाँ देखते हैं कि वेजेस उनको मिलती है जो घरों में बैठे होते हैं, यानी तो जो बाअसर है जी। आपका मानना है कि जिनका कोई असर है उनको तो वेजेस मिल रही है, लेकिन जो सड़क पे काम कर रहा है उन्हें वेजेस से महरूम रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
चलिए, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सुन रहे होंगे कि किस तरीके से उनके मातहत अमला काम करवा रहा है और कर रहा है। और जब आप ऊपर से रिलीफ को ऑर्डर देते हैं बेरोजगारों के लिए या उन डिलीवरीज के लिए, तो उसमें भी किस तरीके से ब्लू आई लोगों को आगे बढ़ाया जाता और मंजूर नज़र लोगों के लिए तनख्वाहों को वागुजार किया जा रहा है। शिकायत आपके सामने। लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो जी, सलाम गौर साहब। वालेकुम सलाम। गौर साहब अनंतनाग से बता रहा हूँ, एजाज भाई जी। एजाज साहब, सर सबसे बड़ी बात है करप्शन 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 जी। मतलब इतना करप्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है सर, कोई इसमें रोक ही नहीं पा रहा है, ना रोकने की कोई ट्राई भी कर रहा है। अगर आप देखिए कि कल भी अपना सिक्किम में जो बड़ा सबसे बड़ा स्कैंडल निकला हुआ है उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। अगर मैं अनंतनाग से बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि जो जनरल बस स्टैंड है सर, जनरल बस स्टैंड के अंदर बिल्कुल पुलिस थाने के अंदर सारे होलसेलर काम करते हैं। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार आप काम कैसे करते, बोलते हैं हम यार हफ्ता देते हैं। मतलब इसी तरह से किसी जगह भी आप कोई भी डिपार्टमेंट में देखो, चाहे आप बैंक में देखो, मैंने बैंक में फाइनेंस करने की कोशिश की थी अपनी गाड़ी का, मेरा फाइनेंस नहीं हुआ, 2 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ, कल होगा परसों होगा। फिर मैंने एक बंदे को 10,000 दिया, 2 दिन के अंदर अंदर मेरा फाइनेंस हुआ। मतलब मैं करप्शन करप्शन मतलब हर किसी जगह करप्शन है सर। इसके लिए कुछ नंबर्स मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नंबर्स दिए जाए, 8-10 नंबर्स, ताकि लोग आराम से शिकायत दर्ज करें। और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। बिल्कुल आपकी बात जी सही है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलना पड़ेगा जी। अवाम बहुत परेशान है और इंतज़ामी अमूर पर जो अफराद बैठे हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं। बैंक लोन के लिए अगर 10,000 देना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर की किस तरीके की बन रही है। फिलहाल आज प्रोग्राम सलाम जेके में इतना ही। आपका और हमारा साथ यहाँ तक था, इस उम्मीद के साथ कि गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मोहब्बत आप करते रहेंगे, प्रोग्रामों को देखते रहेंगे, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो पढ़ने के लिए भी आपको सारी खबरें जम्मू कश्मीर की मिल रही हैं और साथ साथ लाइव ब्रॉडकास्ट भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। मुझे और आसिफ को देंगे इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।